अपनी नेक्स्ट जो ग्रामर आ रही है दैट इज एडजेक्टिव, सिंगुलर एडजेक्टिव, प्लूरल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये देखो कि हमको इस ग्रामर की जरूरत क्यों है। आपको अगर कोई भी ग्रामर, सिर्फ एडजेक्टिव्स की बात नहीं है, कोई भी ग्रामर, कोई भी टॉपिक, जर्मन का या फिर और किसी फील्ड का, राइट, ये कोई जरूरी नहीं है लैंग्वेज की फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, अपनी स्कूल कॉलेज की भी फील्ड की अगर आप बात करो, तो कोई भी टॉपिक अगर आप सीख रहे हो तो 3 रूल फॉलो किया करो हमेशा। या 3 रूल कौन कौन से हैं? फर्स्ट रूल है नेम, मतलब मैं क्या सीख रहा हूं उसका नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। आप क्या सीख रहे हो उसका नाम पता होना चाहिए। दूसरा रूल वाई, मैं जो सीख रहा हूं उसकी जरूरत क्यों है, ठीक है। और तीसरा रूल हाउ, उसको कैसे काम में लेंगे, ठीक है। तो ये 3 रूल अगर आप फॉलो करोगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं आएगी, ठीक है। सो अपनी ग्रामर का क्या नाम है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों यूज लेते हैं? भाई एडजेक्टिव होते हैं विशेषण, राइट। इनको हम यूज करते हैं किसी भी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए। हाँ, संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं, वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव में सिंपल वर्ड्स के साथ में कलर्स भी आते हैं, क्योंकि कलर भी क्वालिटी बताते हैं, ओके। और इनको अब हमको यूज कैसे करना है, हाउ यूज कैसे करना है, ये सब चीजें अपन देखेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले अपन को एडजेक्टिव्स आनी चाहिए, तो कुछ एडजेक्टिव्स लिखते हैं अपन यहां पर, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉय, नॉय मीन्स न्यू, आल्ट, आल्ट मीन्स ओल्ड, पुराना, नॉय आल्ट। ऐसे ही ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब हो गया बिग, एंड स्मॉल के लिए यूज करेंगे क्लाइन, क्लाइन मीन्स स्मॉल, छोटा, ठीक है। मन मन में रिवाइज करते जाओ ताकि याद हो जाए। कुर्स, कुर्स का मतलब होता है शॉर्ट, एंड लॉन्ग, लॉन्ग का मीनिंग क्या हो गया? लॉन्ग। लाउड, लाउड मीन्स लाउड, एंड लाइज, लाइज मीन्स सॉफ्ट, यस लाइट, ओके, सॉफ्ट थोड़ा धीरे। लाइट की अगर बात कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो लाइक लाइस्ट, लाइस्ट मीन्स लाइट, कौन सी लाइट, कौन सा लाइट? ये लाइट नहीं जो चल रही है, ये तो नाउन है। या लाइट का मतलब हो गया हल्का, और भारी के लिए, हैवी के लिए यूज करेंगे श्वेर। श्वेर वर्ड डिफिकल्ट के लिए भी यूज होता है, श्वेर मीन्स या डिफिकल्ट। और फिर इजी के लिए यूज करेंगे आइनफाक, इजी के लिए क्या यूज करेंगे? आइनफाक, आइनफाक मीन्स इजी। कोई चीज दूर है तो आपको यूज करना है वाइट, वाइट मीन्स फार, और पास में है तो ना, ना मीन्स नियर, पास में। ऐसे ही कोई चीज महंगी है तो यू विल यूज टॉयर, टॉयर का मीनिंग हो गया एक्सपेंसिव, ठीक है। और सस्ती के लिए यूज करेंगे बिलिश, चीप, सस्ता या सस्ता। ऐसे ही कोई मोटा है तो फिर डिक, या जो फैट, एंड पतले के लिए ड्यून, ड्यून थिन, पतला, ओके। एंड सेम कोई इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट, स्पेलिंग सेम रहेगी, हाँ ये एन है, इंटेलिजेंट। और कोई गड़बड़ है मामला तो डुम, या डुम, डम, या डुम किसके लिए आएगा? डम के लिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से या दिमाग से पैदल, बेवकूफ टाइप में, जो समझदार ना हो। नहीं, गूंगा तो अलग होता है, वो तो अलग होता है ना, जो बोल नहीं पाता, ओके। ऐसे ही युंग, युंग, युंग मीन्स यंग,
और ओल्ड के लिए यूज करेंगे आल्ट, वो जो पहले लिखा है ना, वो ही यूज हो जाएगा ओल्ड के लिए आल्ट। और अपने आसपास कौन से एडजेक्टिव हैं? अंधेरा अगर हो रहा है तो आपको बोलना है डुंकल। डुंकल मीन्स डार्क, और ब्राइट है तो हेल। हेल नरक वाला नहीं है ना? हेल का मीनिंग क्या है? ब्राइट, चमकीला। ओके, चमकीला। और कई सारे एडजेक्टिव्स हम लिख सकते हैं, मेरे को याद दिलाओ इंग्लिश के, कलर्स के अलावा। ड्यूंकल, वैसे तो कई सारे हो गए, अपन इनसे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाँ, गुड। वेनिस, वेनिस, WENIS। वेनिस का मतलब होता है लेस, लेस। ओके, और ज्यादा हो तो फील। फील मीन्स मच। मॉर्निंग, मोर तो इसका कंपैरेटिव हो गया। हाँ, मोर और ज्यादा, और फिर मोस्ट उससे भी ज्यादा। ये भी एक ग्रामर है अपनी A1 में ही, है ना? डिग्रीज ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही कोई चीज खाली है तो लियर। लियर मीन्स या खाली, एम्प्टी। और भरी हुई है तो फॉल। फॉल मीन्स फुल। ओके, कोई चीज अच्छी है तो उसके लिए यूज करना है गुड। गुड का मीनिंग क्या हो गया? गुड। एंड खराब है तो स्लेश्ड। स्लेश्ड मीन्स बैड, खराब। ऐसे ही कोई चीज सुंदर है तो आपको यूज करना है शॉन। शॉन मीन्स ब्यूटीफुल। और कोई चीज खराब है, अगली है, भद्दा है, या कोई चीज हो जो हैस्लिश। यस, अगली, भद्दा। ओके, हैस्लिश। इसी तरीके से कोई चीज हार्ड है तो हार्ट बोलना है। हार्ट, हार्ट, या हार्ट के लिए। और कोई चीज सॉफ्ट है बिल्कुल तो वाइक, या वाइक, वाइक, या सॉफ्ट यूज करेंगे। डिफिकल्ट तो समझने में, कोई काम, एक्टिविटी, सॉल्यूशन निकालने में, सॉल्व करने में डिफिकल्ट। और हार्ड मतलब कठोर, या कठोर। जैसे अपने पेड़ होता है खेजड़ी, तो खेजड़ी का तना कठोर होता है ना, राइट? तो वो हार्ड हो गया। क्या ये कोई चीज हार्ड हो, दीवार हार्ड हो गई। ओके, और हम तो ऐसे तो नहीं बोल सकते दीवार डिफिकल्ट है ना? ऐसे नहीं बोलते ना, ठीक है। ओके, और बताओ इंग्लिश के एडजेक्टिव्स बताओ। नो, वो प्रीपोजिशंस है। अबव बिलो प्रीपोजिशंस है। लेट मी थिंक। ठीक है, चलो इतने काफी हैं। इसके बाद आते हैं कलर्स, या इतनी तो अपन उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या आते हैं? कलर्स। कलर्स को क्या बोलेंगे? दी फार्ब। एंड प्लूरल हो जाएगा अपना दी फार्बन। एक चीज ध्यान रखना, एडजेक्टिव्स कोई नाउन नहीं होते, ये नाउन की विशेषता बताते हैं, तो इनका कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे अपन, ठीक है। A1 में वैसे एक बार और आते रहेंगे, एक बार इतने काफी है ना? फार्ब है कलर या फिर कलर्स। तो मेन मेन जो कलर्स हैं वो अपन देखेंगे। वाइट, वाइट का मीनिंग क्या हो गया? वाइट। ब्लैक के लिए यूज करेंगे स्वार्थ, स्वार्थ इज ब्लैक। गेल्ब, येलो, गेल्ब किसके लिए है? येलो के लिए। रोट, रेड, रेड, रोट क्या हो गया? रेड। ब्लाउ, ब्लू। ग्राउ, ग्रे। ब्राउन, ब्राउन। रोजा, रोजा या फिर पिंक, दोनों किसके लिए यूज होंगे? पिंक के लिए यूज होंगे। लीला, पर्पल, लीला किसके लिए आएगा? पर्पल के लिए। ओरंग, ऑरेंज।
ओके, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन कौन सा हो गया? ग्रीन। और कौन सा मेन कलर है भाई? वाइट, स्वार्ट्स, गेल्ब, रोट, ब्लाउ, ग्राउ, या ओके। अब ये कलर मेन ये कलर्स हो गए। हमको इनको बोलना है डार्क ब्लू, डार्क रेड, डार्क ग्रीन। अगर ये यूज करना है तो डार्क के लिए अभी अपन ने क्या लिखा है? डुंकल। और लाइट अगर करना हो तो या हेल, ब्राइट या फिर लाइट। लाइट अगर करना हो तो इनका यूज करना, डार्क लाइट करना हो तो डुंकल हेल का यूज करना पड़ेगा अपन को। ब्लैक श्वार्ट्स हो गए ना, तो उस केस में हम क्या कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल डुंकल ब्लाउ या फिर हेल ब्लाउ। डुंकल ब्लाउ का मतलब क्या हो गया? डार्क ब्लू। एंड हेल ब्लाउ का मीनिंग क्या हो गया? लाइट ब्लू। ठीक है। अगर कलरफुल बोलना है तो बोलना पड़ेगा बुंट। यस, बुंट, कलरफुल। और स्काई ब्लू बोलना है तो हमको बोलना पड़ेगा हिमल ब्लाउ। स्काई ब्लू होता है, स्काई रेड तो नहीं होता, स्काई ब्लैक भी नहीं होता, राइट? स्काई ब्लू। तो हिमल के लिए क्या वर्ड है अपने? हिमल किसके लिए आया है? स्काई के लिए। तो दिस विल बी स्काई ब्लू। ठीक है, ये कलर्स हो गए मेन। और एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स अपन ने लिखे हैं। अब मेन बात ये आती है, इनको यूज कैसे करना है? इनको याद तो करना है ऐसे वोकैबुलरी, लेकिन इनको यूज कैसे करें? इन एडजेक्टिव को यूज कैसे करें? तो इनको यूज करने का एक ही तरीका है, और अभी, है ना, क्योंकि अगर सेकंड तरीका यूज करेंगे तो फिर अपन को कुछ एडजेक्टिव में एंडिंग्स डालनी पड़ेगी। एडजेक्टिव से रिलेटेड कई सारी ग्रामर है। एक तो एडजेक्टिव को सिंपल यूज करना है, एक डिग्रीज अपन पढ़ते हैं वो भी एडजेक्टिव की ग्रामर है, ठीक है। और एक एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन आएगा तो फिर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, एंडिंग्स ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी जो एडजेक्टिव को यूज करने का पैटर्न है वो क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, सेकंड पोजीशन पे वर्ब यूज करोगे। मोस्टली ये वर्ब कौन सी होगी? जाइन वर्ब होगी, ठीक है, क्योंकि जाइन वर्ब का मतलब होता है इज एम आर, यही क्वालिटी बताते हैं। और फिर उसके बाद में आपको क्या यूज कर लेना है? एडजेक्टिव। बस एक बार हम बेसिक वे में अभी शुरुआत में यही पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये बोलना हो कि तुम्हारा बैग तो नया है, योर बैग इज न्यू, ठीक है। ये सेंटेंस मैं दो तरीके से बोल सकता हूं, ध्यान देना। योर बैग इज न्यू। मैं इस बात को ऐसे भी तो बोल सकता हूं, यू हैव ए न्यू बैग या फिर न्यू बैग, ऐसे भी तो बोल सकता हूं। पर यहां पर क्या हो रहा है? न्यू के बाद में नाउन आ रहा है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस अभी नहीं बनाने अपन को, राइट। अपन को तो ये ध्यान रखना है एडजेक्टिव कहां पर होना चाहिए? सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। अगर एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आता है तो उस एडजेक्टिव में उस वर्ब और नाउन के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ एंडिंग लगाएंगे। वो ग्रामर अलग है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव एंडुंगन। आई बात समझ में? क्या बोलेंगे उस ग्रामर को? एडजेक्टिव एंडुंगन। वो ग्रामर अलग है ना। तो ये वाले सेंटेंसेज अपन अभी नहीं बना रहे, ये वाले नहीं बना रहे, ठीक है। अभी हम वही सेंटेंसेज बना रहे हैं जिसके अंदर एडजेक्टिव कहां जा रहा है? सेंटेंस के एंड में जा रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस देखो, योर बैग, योर बैग के लिए दाहिने टाशे। अब दाहिने टाशे मतलब जी के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन करना है। दाहिने फीमेल, फेमिनाइन आ गया ना, या इज के लिए क्या आ जाएगा? ईस्ट। एंड न्यू के लिए नॉय। बन गया सेंटेंस, दाहिने टाशे ईस्ट नॉय, ठीक है। ओके, ही इज इंटेलिजेंट, किसी भी एक पर्सन के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन? ही इज इंटेलिजेंट। तो ही के लिए क्या आ जाएगा? एयर। इज के लिए ईस्ट। और इंटेलिजेंट को क्या बोलते हैं? यस, इंटेलिजेंट। एयर ईस्ट इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, एयर ईस्ट इंटेलिजेंट। ओके, ऐसे ही अगर मेरे को ये बोलना हो कि दिस इज ग्रीन, ये तो ग्रीन है, ये तो ग्रीन है, तो कलर से आ जाएगा दिस। दिस याद है क्या आपको? दास, दास पढ़ा था अपन ने, है ना। तो वहां पर क्या आ जाएगा? दासिस्ट। ग्रीन के लिए अभी अपन ने लिखा है
ग्रुन, या das ist grün, सिंगल नाउन के साथ में, सिंगल एन के साथ में, सॉरी, das ist grün, ये क्या है, ग्रीन है। ओके, हमारा घर बड़ा है, आवर हाउस इज बिग, आवर हाउस इज बिग, हमारा घर बड़ा है। ओके, सो उन्जर, आवर के लिए क्या यूज करेंगे, उन्जर, उन्जर हाउस, हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, दास हाउस, न्यूट्रल होता है ये। या इज के लिए क्या आ जाएगा, ईस्ट, एंड बिग को क्या बोलेंगे, ग्रोस। आगे बात समझ में, द बुक इज एक्सपेंसिव, किताब महंगी है। अगला सेंटेंस क्या है, द बुक इज एक्सपेंसिव। हाँ, क्या बनाओगे सेंटेंस, ओके, इसको प्लूरल करते हैं अपन, द बुक्स आर एक्सपेंसिव, किताबें महंगी हैं। एक किताब को क्या बोलते हैं, दास बुक, लेकिन प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, दी, और बुक का प्लूरल बन जाएगा उमलाउट लगकर ईआर, ब्यूशर, बुखर नहीं, ब्यूशर। या अब ये ख नहीं रहेगा, शय हो जाएगा, क्योंकि ख तो तब होता है जब ए ओ यू आए, और कुछ नहीं। सो द ब्यूशर, आर के लिए क्या यूज करेंगे, लास्ट वाले जी के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और जी के साथ क्या आता है, जिंट, द ब्यूशर जिंट। और एक्सपेंसिव के लिए हमको एडजेक्टिव देखना है यहां पर, एक्सपेंसिव के लिए एडजेक्टिव टॉयर, क्या रहा है, टॉयर। तो अपना सेंटेंस क्या बन गया, द ब्यूशर जिंट टॉयर, द ब्यूशर जिंट टॉयर, किताबें महंगी हैं, द ब्यूशर जिंट टॉयर। ठीक है, ऐसे ही इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे, आज तो गर्म है। गर्म का तो मैंने लिखा ही नहीं है आपको, कोई बात नहीं, अभी लिख लेंगे। गर्म के लिए हम यूज करेंगे लाइक हाइस, गर्म के लिए क्या यूज करेंगे, हाइस, हाइस का मतलब हो गया हॉट, और ठंडे के लिए यूज करेंगे काल्ट, काल्ट इज कोल्ड। तो अगर गर्मी है आज तो क्या यूज करेंगे, इट के लिए याद है क्या, एस, और एस इस्ट, इस्ट क्यों आया, क्योंकि इट इज होता है। तो हॉट के लिए हाई, ओके, और एंड में क्या लगा देंगे, टुडे, टुडे को हम क्या बोलते हैं, हॉइटर, यस हॉइटर, हॉइटर, एसिस्ट हाइस हॉइटर। ओके, एंड एक चीज और है, मैंने तो आपको ये बोला एडजेक्टिव लास्ट में आना चाहिए, है ना, यहां पर एडजेक्टिव लास्ट में ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हॉइटे जो है वो नाउन नहीं है, हॉइटे जो है वो नाउन नहीं है, वो टाइम इंडिकेटर है ना। तो इस सेंटेंस को हम थोड़ा अगर चेंज करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हॉइटे को हम पहले के भी ला सकते हैं, हॉइटे एस्टेस हाइस। तो ये सेंटेंस अपना ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बनाओगे तो फिर आपके लिए भी इजी रहेगा कि हाँ भाई हाइस एडजेक्टिव एंड में आ गए। आगे बात समझ में, अगर आज ठंड होती तो फिर हम हाइस की जगह क्या यूज कर लेते, काल्ट यूज कर लेते। आई बात समझ में, तो दीज ऑल आर आवर एडजेक्टिव्स, और यूज करने का अपना एक ही तरीका है, पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, ज्यादातर जाइन वर्ब आएगी, ठीक है। नाउन हमारा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इस्ट आ जाएगा, और प्लूरल है तो जिंट आ जाएगा, राइट, जैसे द ब्यूशर जिंट टॉयर। अगर सस्ती होती तो बिलिश कर देते, एंड एडजेक्टिव को सबके लास्ट में यूज करना है, छोटा सा ये ध्यान रखना है। एडजेक्टिव और भी आएंगे, ऐसे में सोचो इतने ही है ना, पर वो धीरे धीरे बाकी जब बुक से प्रैक्टिस करेंगे तब आते जाएंगे। अभी एक बार ऐसे समझ लो कि एडजेक्टिव की ये जो ग्रामर है इसमें कुछ वोकैबुलरी है, वर्ड्स हैं जो हमको सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है, ठीक है। अब आप किसी भी चीज की क्वालिटी बता सकते हो, आप बोल सकते हो जो वॉल है, वॉल इज वाइट, दीवार सफेद है ना, तो वॉल को हम बोलेंगे दी वांट, हाँ दी वांट, दी वांट है, इज, और व्हाइट के लिए क्या यूज करेंगे, वाइस, दीवार सफेद है, लैपटॉप ब्लैक है, डेर लैपटॉप इज स्वार्ट्स, या फिर दस लैपटॉप इज स्वार्ट्स, लैपटॉप का डेर और दस आर्टिकल दोनों होता है। या आप बोल सकते हो कि
किसी के शर्ट के बारे में बोल सकते हो, अगर शर्ट किसी का रेड है, उसका शर्ट रेड है, जाइन वह लड़का, एर का पॉजिटिव, पॉजिटिव पढ़ा है ना अपन ने आज, या एर का पॉजिटिव जाइन, राइट। तो जाइन शर्ट को बोलेंगे हेम्ड, HEMD, या जाइन हेम्ड इस्ट स्वार्थ, सॉरी रेड था तो फिर रोट, ब्लैक, ब्लैक अगर रहे तो स्वार्थ। कहने का मतलब है एडजेक्टिव सिर्फ एंड में ले आओ, ठीक है। क्लियर है एडजेक्टिव की ग्रामर? ओके।